था ये 18 तारीख को हो गया, 18 सितंबर 1857। चेलावास भी पाली में है। पहले युद्ध में पराजय के बाद पूरे राजपुताने का अंग्रेज अधिकारी कौन, एजीजी पैट्रिक, बड़ा नाराज हुआ। किससे? मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट से। कौन? मैकमोसन। कौन भाई? बहुत नाराज हुआ पैट्रिक लॉरेंस मैकमोसन से। कहा कि क्या किया तूने, सारी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया। पैट्रिक लॉरेंस को मैकमोसन ने कहा कि साहब चिंता मत करो, अगली बार युद्ध होगा तो मैं खुद जाऊंगा। अच्छा, पूरे राजपुताने के अंग्रेज अधिकारी जिसको हम एजीजी, जिसका केंद्र अजमेर था, जो बाद में केंद्र बदल करके ग्रीष्मकालीन कर दिया था आबू में, इस एजीजी को किसने डांटा होगा? कैनिंग ने। वेरी गुड। पूरे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इसे डांटा होगा कि क्या क्या तूने। और बहुत जगह जब क्रांति हो रही है, यहां पर यह संदेश पहुंचेगा तो भारतीयों के मन को उत्साह मिलेगा और फिर हमारी स्थिति ज्यादा खराब होगी। तो पैट्रिक लॉरेंस ने भी ठीक वही जवाब दिया होगा जो मैकमोसन ने पैट्रिक लॉरेंस को कहा होगा कि साहब चिंता मत करिए, अब की बार मैं खुद जाऊंगा। ये दोनों खुद ही आए। कौन? इधर मैकमोसन आया और उधर से अजमेर से पैट्रिक लॉरेंस आया और इधर से जोधपुर से मैकमोसन आया। तो इधर जो और इधर वाली पार्टी तो एक ही थी साहब, ठाकुर कुशाल सिंह, शेर का बच्चा, एक ही। अच्छा, ठाकुर कुशाल सिंह, पर इसके साथ बहुत सारे शेर थे, क्रांतिकारी इसके साथ थे। तो ये पार्टी तो वही थी। और इधर जोधपुर की राजकीय सेना, इसका नेतृत्व अब की बार मैकमोसन ने किया। किसने किया साहब? मैकमोसन ने किया। सैनिक हमारे ही थे और नेतृत्व करता कौन था? मैकमोसन। महाराजा तख्त सिंह ने कहा था मैकमोसन को, साहब आप क्यों कष्ट करते हो, मैं कोई अच्छा सेनापति भेज देता हूं। कह के रहने दो, पिछली बार भी भेजा था। किसको भेजा था? होनार सिंह को भेजा था, नाड़ कटवा ली थी अपने। अब की बार मैं खुद ही जाता हूं। तो कहा अच्छा ठीक है, जैसा उसके साथ हुआ ईश्वर करे उस वैसा आपके साथ हो। ऐसा तख्त सिंह ने कहा तो नहीं होगा पर सोच लिया होगा। हाँ, वो जब महिलाएं कहानी सुनती है ना, वो अन्न के दाने हाथ में लेकर के कहानी सुनती, उसके बाद ठीक है उसको ठूठा वैसे ही तुमको ठूठे। हाँ? तो कहा होगा कि उसके साथ हो वैसा ही आपके साथ हो। खैर, इधर मैकमोसन। हमारी जो संस्कृति है, हमारा कल्चर है, वो बड़ा परिपूर्ण है एकदम, बहुत आनंद है। और मैं जब छोटा भाई यूएस में नॉर्थ कैरोलिना रहता है पिछले कई वर्षों से, जब उससे पूछता हूँ कि यहाँ कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं, कि कुछ नहीं, एक ईस्टर मनाते हैं ईसा मसीह का, एक और भूतिया त्यौहार मनाते हैं। हाँ, भूतिया त्यौहार, उस दिन भूत के वस्त्र पहनते सारे। हाँ, घोस्ट क्या बोलते हैं उसे, सेरेमनी ऐसा कुछ होता है उस दिन, सब ऐसे। और मार्केट में वस्त्र बिकते हैं भूत के, जैसे टीवी में भूत के दृश्य दिखाते हैं, मानी काल्पनिक जो दृश्य बना बना के, वैसे मार्केट में ड्रेस बिकते हैं। बाप बेटे बेटी सब वो ड्रेस पहन के एक दूसरे को डराते हैं। माने संस्कृति के नाम पर कुछ नहीं है, और क्या मनाएंगे। और यहाँ पर तो हर दूसरे दिन कोई न कोई व्रत, कोई न कोई त्योहार, मीठा खाने को मिल ही जाता है घर में। चलिए, राजकीय सेना ये मैकमोसन। और अंग्रेजी सेना जो अजमेर से आई, इसका नेतृत्व खुद पैट्रिक लॉरेंस ने किया। पैट्रिक लॉरेंस ने किया। इधर नेतृत्व करने वाले दोनों कैसी नस्ल के हैं? अंग्रेज हैं, गोरे हैं। अंग्रेज काले हो ही नहीं सकते, नस्ल ही नहीं, उनके डीएनए नहीं ऐसा। और हमारे यहां हम चाहे कितने ही गोरे हो जाएं तो भी नस्ल से क्या होंगे, पर काले हैं तो क्या हुआ। आप देखिए कि वो एक वो पूर्व और पश्चिम की फिल्म का जो गीत है ना, कि उसमें है ऐसी इस तरह की कुछ बात है, देशभक्ति का गीत है वो, उसमें कि हमें क्या इस तरह का कोई है, पता नहीं, पंक्ति याद नहीं आ रही। मतलब आप समझ गए होंगे ना भाव को। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था शब्दों पर मत जाइए, क्या चाहिए? हाँ, भाव पर जाइए। भाव वो नहीं है 2 रुपये किलो वाला। चलिए जी, चेलावास में ये आ गया है पैट्रिक लॉरेंस। थोड़ा जल्दबाजी में था, ये पहले ही आ गया बेचारा। इधर कुशाल सिंह जी और क्रांतिकारी तो जम के बैठे थे। युद्ध की भयावहता की आशंका के मद्देनजर इन सब ने मीटिंग की, जैसे आप सब लोग बैठे वैसे। कुशाल सिंह जी ने सबको प्रेरित करने वाली बातें कही, पर बीच में लगा कि हो सकता है किसी के मन में डर हो, जो न चाहते हुए बैठा हो। तो उसको भयमुक्त करने के लिए कुशाल सिंह जी ने कहा था कि भाई अगला युद्ध होगा वो भयावह होगा,
हो सकता है हम में से प्रत्येक इस युद्ध के बाद न रहे, इसलिए अगर किसी को अपनी जान प्यारी है और कोई यूँ कहे कि भाई मैं तो युद्ध नहीं करना चाहता, अलग होना चाहता हूँ, तो उठ के चला जाए। तो आगे लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह जी बैठे थे। उन्होंने कहा था, कुशाल सिंह जी आप कैसी बात कर रहे हो, अब ये युद्ध कोई रेख का प्रश्न नहीं रहा है, और रेख का प्रश्न भी कोई आपके अकेले का नहीं है, ये हम सबका है। अब तो ये स्वाभिमान की लड़ाई है और ये सब हमारा स्वाभिमान है। अब तो ये युद्ध, ये हमारे क्षेत्र का युद्ध हो गया है, और चूंकि अंग्रेजों के साथ हमारी सीधी लड़ाई नहीं है, तो भी अंग्रेजों के साथ हमारी पहला युद्ध हुआ था। अब तो हमें मान के चलते हैं कि बाकी क्रांतिकारी जो ये हमारे साथ मिले आकर के, जो अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए हैं, अब तो हमारा टारगेट ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा विशाल है। अब कोई रेख वेख का प्रश्न कोई छोटा टारगेट नहीं है, और ये प्रश्न आपके अकेले का नहीं है। इसलिए जिएंगे तो साथ जिएंगे और मरेंगे तो साथ मरेंगे। कुशाल सिंह जी के हाथों में दम आया, मन में उत्साह आया और एक प्रबलता आई कि भले ही हम मुट्ठी भर हों। आप सोचो कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध से पहले गोगुंदा में अपने सैनिकों को भाषण देते हुए यही तो बात कही थी कि मेवाड़ी सैनिकों, हो सकता है कि मुगलिया सैनिकों की तादाद हमसे ज़्यादा हो, परंतु एक एक मेवाड़ी सैनिक 10-10 मुगलिया सैनिकों के बराबर है। क्या तुम तैयार हो? तो मुगलिया सैनिकों को आवाज़ सुनी मेवाड़ी सैनिकों की कि उन्होंने अपना भाला और अपनी ढाल को भिड़ा करके जो आवाज़ उद्घोष किया, हम तैयार हैं। मान सिंह को खमनोर के गांव में डेरा डाले हुए गोगुंदा से आवाज़ 7 मील दूर से सुनाई दी थी कि भाई। तो ऐसे ही कहानी ये भी कम नहीं है चेलावास के युद्ध की, यहाँ बड़ी सेना के साथ, और वो ये पहले हार चुके थे, इसलिए तो और भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे। पैट्रिक लॉरेंस इधर रहा और जोधपुर से सेना, बड़ी सेना के साथ चला था। कौन? मेक मोशन, पूरे तोपखाने के साथ, बंदूकियों के साथ, घुड़सवार सैनिकों के साथ, पैदल सैनिकों के साथ, और आगे एक बड़ी सेना के साथ आते हुए सोच रहा था कि पिछली बार से जो गड़बड़ी हुई पिछली बार, अब पैट्रिक लॉरेंस को जाकर के सारी सेना सौंपूंगा तो पैट्रिक लॉरेंस राजी होगा। पिछली बात शायद थोड़ा बड़ा अधिकारी है, छोटे अधिकारी के मन में रहता ही है कि अब की बार अच्छा काम करूंगा तो शायद पिछली बात धुल जाए। ये इधर से बहुत गति से आ रहा था, तभी थोड़ा साइकिल का वक्त हुआ। और ऐसा कहते हैं, जब मैं पढ़ रहा था इसमें किताब में, और अतिरिक्त सोर्सेज जो होते हैं, जो स्वतंत्र लेखक जिन्होंने इनके पार्टिकुलर चेलावास के ऊपर या आवा के ऊपर ही अपना हिस्ट्री लिखी है, अपना इतिहास लिखा है, वो जब मैं पढ़ रहा था, सिलेबस की बुकों में तो इस तरह की स्टोरीज कम आती हैं, तब उन्होंने ऐसा लिखा कि यहाँ पर आकर के, और इसको मन में ये भ्रम हो गया कि मेरी सेना कौन सी है। आधा मील की दूरी पर ये दोनों सेनाएं खड़ी थी, पैट्रिक लॉरेंस की और कुशाल सिंह की। तो इसको ये भ्रम हुआ, ये ऊंचे टीले पर इसने देखा कि मेरी सेना कौन सी है, उससे जाके मिलूं मैं। इसको लगा कि मेरी सेना ये है। क्या काम किया माता सुगाली देवी ने, मति भ्रम कर दी। वो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, इधर से बुद्धि किधर आ गई, विपरीत हो गई, इधर आ गई। और एक बार इसने आश्वस्त हो गया कि मेरे सेना ये है, उसके बाद तो खट से घोड़े पर सवार होकर फिर आया, तोपों को बहुत साफ करके लेके आया था, तोपों को आगे उसके कैप पे लगा के लेके आया था तोपों के, ताकि जो घोड़ों से और ऊँटों से चलने वाली जो धूल है, उड़ने वाली धूल है, वो तोपों के अंदर नहीं जाए, इसलिए कैप लगा के लेके आया था कि जब युद्ध की तैयारी होगी तब नाल इसकी खोल दी जाएंगे। और लगातार आगे बढ़ रहा था। इनको क्या लगा होगा, ये मोर्चाबंदी के बैठे, इनको क्या लगा होगा कि हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए बहुत स्पीड से आ रहा है। आ भी रहा था स्पीड से, इसमें कोई दो राय नहीं, पर इसके दिमाग में क्या था, ये क्या सोच के आ रहा कि जाते ही पैट्रिक लॉरेंस को सैल्यूट मारूंगा। सर इतने तोप खाने, इतने बंदूकची, इतने घुड़सवार हाजिर है साहब हैं, चलिए। और ये जब एकदम पास आ गया तब इसके समझ में आई कि मैं तो गलत आ गया, और अब लौटने का वक्त था क्या? अब नहीं था। अच्छा, ये पास लगातार आता जा रहा था, तब कुशाल सिंह को क्रांतिकारियों ने कहा, कुशाल सिंह जी कर दें अटैक, आक्रमण कर दें। कुशाल सिंह जी का रुको रुको रुको, थोड़ा सा और पास आने दो इसे। और जब ये एकदम पास आ गया, जब लगा कि अब वापस लौटने का कोई मार्ग नहीं बचा है, तब इसे झक मार करके युद्ध लड़ने पड़ा। पर ये सोचे इससे पहले तो इन क्रांतिकारियों ने इतनी गति से इनके अग्रभाग पर, हरावल पर इनका अभी तो सेट भी नहीं किया था, कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा, अभी तो कैप ही लगा रखे थे, अभी तो मन में सोचता ही कुछ और आ रहा था। और इतनी गति से आक्रमण किया कि सेना सब इधर इधर बिछड़ गई इसकी। और एक ने तो, आप जैसा कोई उत्साही व्यक्ति था, उसने तो इस मेक मोशन का सिर उतार लिया, सिर उतार लिया। पर उसे ये नहीं पता था कि मैंने मेक मोशन को मार दिया है क्या। पर सिर उतारने के बाद जब पीछे की सेना भाग खड़ी हुई और कहा कि मेक मोशन मारा गया, मेक मोशन मारा गया, क्योंकि पीछे की सेना थी तो सारी भारतीय, जोधपुर की राज की सेना, तो वो हाथ में पकड़ा हुआ कहा कहाँ मारा गया, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। और जब उसको अपने हाथ में पकड़े सिर की तरफ कि कहीं यही तो नहीं है मेक मोशन, और विश्वास हुआ कि यही है, तो उनके उत्साह का कोई पारावार नहीं रहा। तो वेग बढ़ गया, शक्ति बढ़ गई। हालांकि पैट्रिक लॉरेंस ने बीच में भाग लिया, पर अब उसके उत्साह के आगे वो ठहर नहीं सका, और पैट्रिक लॉरेंस को भी तब तक भागना पड़ा जब तक अजमेर नहीं आ गया हो। पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि कोई आ भी रहा है या नहीं आ रहा है पीछे। तो जैसे उनके मन में डर पैदा हो गया था, उसी प्रकार इसके मन में कि डर की तो क्या कहे,
अब राजस्थान का सबसे बड़ा अधिकारी आया, जोधपुर की राज की सेना आई, और उसके बाद भी ये पक्ष पराजित हुआ। इस पक्ष ने सोची थी कि आपकी बात जीतेंगे हम? नहीं नहीं, इन्होंने तो केवल इतना सोचा था कि इतनी शानदार टक्कर देनी है कि अंग्रेजों के 7 पुश्तें ये याद रखें कि किसी के साथ लड़ाई हुई थी, और तख्त सिंह को भी ये ज्ञान आ जाए ठीक से कि सामंतों के साथ टक्कर लेनी ठीक नहीं है। और जब ये सैनिक वापस लौटे, कहाँ? आहुआ वापस लौटे, तो आहुआ के लोगों को जब पता लगा, उन्होंने तो केवल सिर ही देखा लटकता लटकता, और ये सिर किसका था? मेघ मोहसिन का। बाल थे थोड़े थोड़े इसके ऊपर, और टपकता खून देखा, और ये संगत सिंह जी खड़े तलवार हाथ में लिए। और उसके बाद जब पता लगा कि क्रांतिकारी जीत गए, कुशाल सिंह जीत गए हैं, तो क्या बच्चे, क्या पुरुष, क्या बड़े, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, इतनी खुशी हुई सब में। और इतनी खुशी हुई, नाचते कूदते उन्होंने गीत गाए, ढोल बजाए, चंग बजाए, और बजाए बाकियो, अंग्रेज ने मार के दरवाजे पर टाँकियो। इस प्रकार दूसरे युद्ध में भी इन क्रांतिकारियों की विजय हुई, क्योंकि नेतृत्व करता बड़ा योग्य था। जब योग्य नेतृत्व होता है, चाहे किसी देश का हो या किसी घर का हो, तो उसके बाद उसके परिणाम अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। ये आपको लग रहा